अपराध पर कंट्रोल करने के लिए क्या कोई इस तरह से कोई व्यवस्था है, तैयारी है? देखिए, आज भी अगर एनसीआरबी और एससीआरबी के डेटा को देखा जाए तो महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, बलात्कार की जो घटनाएं हैं या फिर अन्य अपराध, हत्या की बात करें तो इनके जो शासित प्रदेश हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जहां इनका शासन लंबे समय से है, लेकिन इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी। ऐसा नहीं होता है कि अपराध या इस तरह की घटनाओं पर हम दोहरा चरित्र रखें। हत्या देश के किसी भी कोने में होती है, हत्या हत्या है, बलात्कार बलात्कार है, बेटियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां हमारी जवाबदेही है वहां तो हम जवाबदेही लेने की बात करते हैं, लेकिन जहां इनकी जवाबदेही बनती है, उस बिंदु को लेकर आना चाह रही हूँ। उनका कहना है कि कहीं माइंड डाइवर्ट हो गया, इस वजह से तो कंट्रोल नहीं छूट रहा, इस वजह से तो बेखौफ नहीं हो गए अपराधी कि भाई जो हमारे मुखिया हैं वो अब दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है, जो करना है करते रहो, गुंडा राज मचाते रहो। देखिए, जो साथी ये मंतव्य दे रहे थे, मैं उनकी बात को सुन रहा था, वो खुद ही कंफ्यूज थे तभी ऐसा मंतव्य दे रहे हैं। अच्छा। एक पल में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का माइंड डाइवर्टेड है इसलिए अब अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अधिकारी कंफ्यूज्ड हैं इसलिए वो सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कब किधर रहेंगे। और सत्ता चल रही है आरजेडी के माध्यम से, जबकि हर किसी को पता है कि अधिकारी कंफ्यूज है भाई। किसने कहा कि मंतव्य देने वाले? नहीं, मैंने कहा कि अधिकारी नीतीश कुमार को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप कंफ्यूज हैं वो। नहीं, मैंने कहा कि अधिकारी नीतीश, सुनिए नीतीश कुमार, अरे भाई आप गलत तरीके से, मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार के अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते हैं कि ये कभी भी अपनी राजनीतिक विचारधारा बदल सकते हैं। किसी ने कंफ्यूजन नहीं कहा है। अरे आपको अब टीवी पर आना है, एक परसेप्शन बनाना है, अपने मन से बोल देना है, बोल दीजिए। अपने मन से बोलते हैं। अरे भैया ऐसा है आप जनता दल यू के प्रवक्ता हैं, अपनी लिमिटेशन अपनी सुनिए, अपनी मर्यादा उसमें बात करना सीखिए, किससे कैसे बात की जाती है। क्या नीतीश कुमार की बात मानते हैं? इस समय क्या नीतीश कुमार चला रहे हैं बिहार की सरकार? नीतीश कुमार के सुनिए नीतीश कुमार की हालत ये है, आप देखिए कितने सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? नहीं, आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? तो मैं बैठा हूँ सर्टिफिकेट देने के लिए। सर्टिफिकेट की नीतीश कुमार जी के हिसाब से बिहार चला रहे हैं। मैं यहाँ अपनी बात कहने के लिए बैठा हूँ कि नीतीश की आजादी है आपके पास, आप बोलिए। बिहार में इस समय प्रशासन से ज्यादा राजनीति कर रहा है। मैं कह तो रहा हूँ कि आपने एक बात कही, उसके जवाब में मैं ये मानता हूँ कि इस बात में कंफ्यूजन है, इसका जवाब देने का नियंत्रण नहीं है, बालू माफिया पर नियंत्रण नहीं है, प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है, गैंगवार चल रहे हैं, गोली मारी जा रही है। मैं कह दूं कि नीतीश कुमार के शासन बहुत अच्छे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अभिषेक फर्क तो ऐसे पड़ता है कि ये फर्क तो पड़ना ही है, फर्क पड़ा भी है, पहले भी पड़ा है, आगे भी पड़ा। बिहार के लोगों को यह तय करना होगा कि हम अपने राज्य का नेता किसे चुनते हैं और करेंगे। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूँ। ठीक है अभिषेक जी, मैं एक बात ये पूछना चाह रही हूँ। आप भी वोट दीजिए ना। ठीक है अभिषेक जी, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। देखिए शराबबंदी के बावजूद यहाँ पर किस तरह से लगातार हमने देखा है कि शराब की कालाबाजारी और उसके चलते गैंगवार की तस्वीर नजर आती है, अपराध किस तरह से बेधड़क होते हैं। यहाँ पर हत्या, लूट, बैंक लूटने की तो वारदातें अभी बहुत ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कैसे यहाँ पर माफिया राज, गुंडागर्दी चरम पर है। मैं तो बस ये पूछना चाह रही हूँ, क्या इसको लेकर कोई तैयारी है? क्या कोई आप लोगों की मुकदमा लड़ रहा था, दूसरे पक्ष ने आके गोली मार दी उसके घर में घुस करके। कैसे चलेगा? एकदम मैडम, ये सवाल लगता है आपने मुझसे पूछा है। जी बिल्कुल, ये आपने सवाल लगता है मुझसे पूछा, मैं जवाब दे दूं और धैर्य के साथ सभी हमारे साथी सुन पाए इस बात को। देखिए, आप सवाल पूछने का आपके पास अधिकार है हमारे विपक्ष के साथी हो या फिर आम जनता हो, हर किसी को सरकार से सवाल पूछने की आजादी है, चूंकि सरकार की जवाबदेही बनती है ना कि लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित रहे। ठीक है, क्या हमने साफ तौर पर कहा कि हर मसले पर आप देखती हैं कि अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी सरदार पटेल भवन में अचानक से पहुंच जाते हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि जिनकी जो जवाबदेही है अपराध नियंत्रण के लिए उसको करें, और उस पर बड़े पैमाने पर चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं घटती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है और जवाबदेही तो है ही ना। कौन सी ऐसी सरकार होगी जो इतना आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर आकर जवाबदेही लेने की बात करती हो, जहां हम अपराध, जहां हम देखते हैं कि अधिकारियों की गलती है, वहां भी सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करती है। एकदम है।
अब टॉप टू बॉटम हर किसी की जवाबदेही बनती है। कहीं कोई घटना घटती है तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई लेजिस्लेशन में जो लोग हैं उनकी जवाबदेही नहीं है, हर किसी की जवाबदेही है। और जहां त्रुटियां कमियां पाई जाती है वहां कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है। आपको ना पूरे देश में इतना एक्टिव सीएम नहीं दिखते होंगे जो कभी आपको सचिवालय के किसी डिपार्टमेंट में दिखे, पुलिस अधिकारियों के साथ दिखे, अचानक से औचक निरीक्षण करने पहुंच जाए। तो सरकार का इकबाल है, घटनाएं घटना एक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठाना, सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना, इस पर हमें आपत्ति है। और शुगर कोटेड सारी चीजों को बताने की कोशिश करें, लेकिन रियलिटी को आप समझिए, आंकड़ों को, मामलों को जरा समझिए। पिछले 6 महीने में जो अपराध है, मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसे अपराध के नियंत्रण की मीटिंग का अभिषेक जी यहां रिपोर्ट बता दें जिसमें मुख्यमंत्री ने निकल के कहा हो कि ये कैटेगरी का अपराध होगा तो वहां का एसपी, वहां का आईजी या जो भी है ये रिस्पॉन्सिबल होगा। एक बयान नहीं। अगर शराब कहीं से पकड़ा जाए किसी जिले से, शराब के लिए हो तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर हो तो उस पर कार्रवाई